5G फिजिक्स में स्टूडेंट अगर हम डिस्कस करने वाले हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट जब स्टूडेंट हमारी जो लाइट होती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एयर से ग्लास में एंटर करती है तो देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को स्टूडेंट हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारी ह्यूमन आई में भी स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना ही होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना का स्टूडेंट एक काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, जिस लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है स्टूडेंट बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है स्टूडेंट बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट आइए समझते हैं स्टूडेंट क्या है आखिर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक स्टूडेंट यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा। जब स्टूडेंट हमारी जो लाइट है ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एयर से वाटर में या एयर से ग्लास में एंटर करती है तो ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है। और जब स्टूडेंट लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करती है दैट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। स्टूडेंट सिमिलरली रिवर्स भी स्टूडेंट इसका ट्रू है। अगर लाइट वाटर से एयर में एंटर करेगी तो स्टूडेंट इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आइए देखते हैं स्टूडेंट ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आखिर है ही क्या। इसके लिए स्टूडेंट पहले तो हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल करनी पड़ेगी। ये साइन थीटा होता ही क्या है। यहाँ स्टूडेंट मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है। राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट ये जो साइड है हमारी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है परपेंडिकुलर। ये है हमारा बेस और ये हमारा है हाइपोटेन्यूज। दिस इज अवर एंगल थीटा। तो पहले स्टूडेंट यहाँ साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है स्टूडेंट। तो साइन थीटा स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वल होता है दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बेसिकली अवर साइन थीटा। तो यही साइन थीटा स्टूडेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं इन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली एयर है, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। स्टूडेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है स्टूडेंट वो बेसिकली हमें ये बताता है उसकी लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी स्टूडेंट हमें बताता है। ग्रेटर विल बी दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ग्रेटर विल बी इट्स कैपेसिटी टू बेंड द लाइट। स्टूडेंट तो ये हमारा एयर है, ये हमारी है ग्लास स्लैब, ये भी स्टूडेंट एयर ही है। यहाँ सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें ऑप्टिक्स में एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। दिस इज अवर नॉर्मल। तो ये स्टूडेंट हमारी है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली स्टूडेंट ये हमारी जो ग्लास स्लैब के अंदर है दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे और बेंट रे। ये रे स्टूडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन्हीं दो एंगल के बीच स्टूडेंट हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है उसी को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। थोड़ा रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, यहाँ आई और आर इक्वल नहीं होते स्टूडेंट। वो एक स्पेशल केस में स्टूडेंट इक्वल हो सकते हैं कि जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। स्टूडेंट ओनली इन दैट पर्टिकुलर स्पेशल केस आई और आर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ऑल रेस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस दे आर अनइक्वल। तो स्टूडेंट ये हमारा आई है, इसका हमें साइन लेना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन आई। सिमिलरली यहाँ साइन आर लेना पड़ेगा। तो इनके बीच जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है वही स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या है स्टूडेंट की आपने साइन आई और साइन आर पहले तो दोनों कैलकुलेट करने हैं, उनकी रेशो कैलकुलेट करनी है। साइन आई ओवर साइन आर वो कांस्टेंट रेशो होती है स्टूडेंट, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट? जिस मीडियम में आपका एंगल आर बन रहा है
उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट हमें ये एन भी पता है, एन की डेफिनेशन होती है सी ओवर वी। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो कंपाइल्ड लॉ बना दैट इज साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन और इज इक्वल टू सी ओवर वी। दिस इज अवर कंप्लीट स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आइए स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल स्टूडेंट दैट इज आल्सो रिलेटेड टू स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा स्टूडेंट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रिकॉल करवा दूं साइन की। साइन 0 स्टूडेंट हमारे पास होता है 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 और साइन स्टूडेंट जो 90 होता है दैट इज 1। आइए देखते हैं स्टूडेंट, यही वैल्यू कुछ हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ये स्टूडेंट बेसिकली हमें डायग्राम गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है बी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये हमें दो एंगल गिवन है 60 और 30 और ये है 45 और 45। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट आपने ये पहचाना है कि आपकी इंसिडेंस रे कौन सी है और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है। जो रे स्टूडेंट आपकी इस तरफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरफ अप्रोच कर रही है दैट इज अवर इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे स्टूडेंट कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 60 डिग्री है। और सिमिलरली रिफ्रैक्टेड रे स्टूडेंट 45 एंगल बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर इज 45 डिग्री। तो आइए यूज करते हैं स्नेल लॉ स्टूडेंट, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। आई की वैल्यू यहाँ पे है 60 साइन 60 और आर की वैल्यू है 45। डायग्राम से आई इज 60 और आर इज 45 इज इक्वल टू एन बी। तो साइन 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं √3/2, साइन 45 की 1/√2। तो सॉल्व करते √3/2 मल्टीप्लाई करके दिस विल बिकम √2/1 स्टूडेंट। अल्टीमेटली सॉल्व करके यू विल गेट √3/√2 is our refractive index of medium B with respect to medium A स्टूडेंट। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा कि अगर आपके पास दो मीडियम है A और B मीडियम, अगर स्टूडेंट A मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to B, let's say स्टूडेंट इट इज 3/4, तो B मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट होगा 4/3 with respect to मीडियम A स्टूडेंट। एक बार फाइनली मैं रिकॉल करवाता हूं स्टूडेंट, आपकी ह्यूमन आई में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना होता है और वहां भी स्टूडेंट स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एप्लीकेबल है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू and thank you very much।